साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चूंकि देखिए, अब बिहार बीपीएससी का जो परीक्षा है टीचर रिक्रूटमेंट थर्ड, यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो जांच चल रहा है, ये जांच अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर जो है खुलासा करते जा रहा है। चूंकि देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, अब सवाल यहाँ पर उंगली उठा दी गई है ईओयू की टीम पे। जी हाँ, आर्थिक अपराध इकाई के ऊपर सवाल उठा दिया गया है कि आप ठोस सबूत लेकर आए, साक्ष्य लेकर आए, तभी हम इसको मानेंगे कि ये पेपर लीक हुआ है। और ये चूंकि देखिए, बीपीएससी से ही पेपर लीक हुआ है, अब ये मामले सामने आ रहे हैं। मतलब कि पेपर अभी प्रिंटिंग भी नहीं हुआ है, यानी कि ये बार कोड भी इनको नहीं मिला था, और पेपर पे जो बार कोड रहता है उससे पहले ही पेपर लीक कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने पेपर देखा होगा, उसके आंसर्स की भी वायरल हुए हैं, जो कि टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर किया गया था। बहुत सारे छात्र के पास है, उसका प्रूफ है कि एग्जाम से ठीक पहले ही वो सारी चीजें हैं। तो अब किस बात का यहाँ पर जो है आयोग प्रमाण खोज रहा है, ये सारी चीजें जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है ये सामने रख रही है यहाँ पर बीपीएससी को इसको लेकर जो है ना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पेपर लीक हुआ है तो पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, एक दो छात्र की नहीं, 10-10 लाख रुपए में सीटें बिकी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं छात्रों का मेरिट भी मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं दोस्तों। यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक न्यूज अपडेट होकर आया है दोस्तों, जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से आया है। मैं वो न्यूज भी आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों। ये आज का न्यूज अपडेट है 19 मार्च का, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये जो अपडेट आ रहा है, शिक्षक भर्ती को लेकर प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने सिपाही बहाली का भी पेपर यहाँ पर लीक कराया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा खबर है। देखिए, वैसे लोगों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है, चूंकि वो बैक टू बैक, ऐसा नहीं है ये। चूंकि देखिए, साल जो चल रहा है ना 2024 है ना, ये 2024 लीप ईयर कह रहे हैं ना, लीक ईयर है ये। 2024 में लीप ईयर है, 29 फरवरी भी डेट है इसमें। ये इसको लीप ईयर ना कहें, इसको बिहार के और अन्य राज्यों के भी पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। अभी कल के ही न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि 11वीं जेपीएससी का भी पेपर लीक कर दिया गया है। छात्र अपने पेपर लेकर जो है हॉल में तो कहीं गार्डन में बैठ के उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, यही नहीं, आपके यूपी में भी पेपर लीक हुए हैं। सीटेट का पेपर लीक हुआ था अभी हाल के दिनों में, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया गया। वहीं पे फिर यूपी में भी बहाली की परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, उसको रद्द करवाया गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड में पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद झारखंड में हो ही गया, बिहार में हो ही गया। तो ये पेपर जो है ना लीक वाला साल है, ये जो लीप ईयर का साल नहीं है, पेपर लीक का साल है। तो खैर, यहाँ पर अभी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। सिपाही भर्ती में 21,391 पद की बहाली पर रोक लगी हुई है। वहां पे अभी डेट नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो आप लोगों को सबको को पता होगा यहाँ पर कि वहां भी पेपर लीक हुआ है बिहार सिपाही का। अब इस चीज को लेकर जो है ना, अब वही गिरोह, चूंकि उनकी कमाई नहीं हो पाई, वहां पे पेपर ही नहीं हुआ, पेपर कैंसिल कर दिया गया, तो उनकी कमाई नहीं हुई, तो उनको दिखा यहाँ पर बम्पर वैकेंसी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। अब यहाँ पर वो गिरोह काम करने लगा, और चूंकि पेपर छपने से पहले, क्योंकि पेपर छप जाता है, सील्ड हो जाता है, तो वो चला जाता है यहाँ पर ऐसे अधिकारियों के हाथ में जहाँ से पेपर निकलना मुश्किल रहता है। तो पेपर जो है बार कोड उस पे लगने से पहले ही लीक हो चुका है, ऐसा टीम जो है बता रही है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट आ रहा है। और यहाँ पे 500 अभ्यर्थियों से हुई थी ये 50 करोड़ रुपए की डील, ये खबर भी आ रही है। क्योंकि ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं हजारीबाग में, जो कि पेपर रटने गए थे। वहाँ पे चोर चुट्टे लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को वहीं पे उन लोगों का कपड़ा वपड़ा फाड़ के उनको बीच चौराहे पे खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने भविष्य को देखते हैं, लेकिन उस गरीब माँ बाप के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, जिनका वो मेरिट लेके बैठ जाएंगे और जाकर वहाँ पर जो है एक वो पढ़ाएंगे बच्चों को, वो चोरी सिखाएंगे, वो कोई पढ़ाएंगे, वो टीचर नहीं बनेंगे। इसलिए इसका विरोध जो है ना, आप ना तो सिर्फ शिक्षक करें, बल्कि शिक्षक के अभिभावक जो हैं वो भी विरोध करें इसका, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य वो खराब कर रहे हैं। समझ रहे, 50 करोड़ रुपए की डील, 500 अभ्यर्थी अगर वो उस एग्जाम में शामिल होता है, तो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं जो है, आपके छात्रों का कहीं ना कहीं जो है वो मेरिट खाता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तो यहाँ पर जो है ना खत्म कर देना चाहिए, या तो है ना कि वो उनकी डिग्रीज को खत्म कर देना चाहिए, कि ना तो उनके पास डिग्री रहेगी और ना ही वो कोई परीक्षा में बैठेंगे।
सीधी सी बात है। यहाँ पे उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया नहीं होगा, उनको डिग्री भी दिलाई होगी ना, तो चोरी चमारी करके उनको डिग्री मिले। तो चोर चोट्टे लोग हैं वो लोग, ऐसे लोग जो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, अब क्या है मामला, इसको देखते हैं। यहाँ पे कि बीपीएससी के शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक करने का वाला जो गिरोह है, जो सरगना है, वो विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने सिपाही बहाली का भी प्रश्न पत्र लीक कराया था। अच्छा, जेल जाने से पहले, चूंकि उसको बालासोर जेल में रखा गया था, उड़ीसा के एसएससी पेपर यानी कि उड़ीसा का भी पेपर लीक करवाया गया है। देखिए, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट का आया था वैकेंसी। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 2023 में ही पटना से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने इसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड कर दिया। तो वो बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट का वैकेंसी पता है। देखिए, पैसा दे के आया होगा, ये ऐसा चोट्टा आदमी है कि ऐसा वो पैसा ही देकर आया होगा, अपना नौकरी लिया भी होगा, तो तभी ये ऐसा काम कर रहा है ना, तभी इसको जेल हुआ है। तो भी तो यहाँ पे फिर से आके फिर वही काम कर रहा है, तो ऐसे फिर पकड़ा गया। ये बालासोर जेल में रहते हुए ही विशाल ने सहयोगी, जो कि इसके सुचिंदर पासवान है, जौनपुरी है, यूपी के अजीत चौहान है, और प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही वाले परीक्षा प्रश्न पत्र भी लीक करवाए हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना निकल कर आ रही हैं सामने। अब यहाँ पर टीम जो है ईओयू की, जो आपराधिक इकाई है हमारे बिहार की, वो लगी हुई है। अब इसमें जो चीजें खंगाल रही हैं, तो इसमें इन लोगों के नाम आ रहे हैं, और यही नहीं, इसमें बड़े अधिकारियों के भी नाम आने वाले हैं। लेकिन अब देखिएगा धीरे से इसको, चूंकि वो तो भाई किसी न किसी मंत्री के चहेते होंगे वो अधिकारी, तो उसका नाम छिपा दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें होती रही हैं बिहार में, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक कराया गया था दोस्तों इनके द्वारा, बिहार पुलिस का भी। अब सोचिए, बिहार का पुलिस का बहाली का फॉर्म कौन भरता है? बिहार सिपाही का फॉर्म कौन भरता है? मजदूर का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है ना, वो लोग भरता है कि यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास करके वो लोग अपना फॉर्म भरते। लेकिन उसमें भी सेटिंग करके उन लोगों का बहाली उनके हाथ से छीनने का काम किया है लोग। तो ऐसे चोर चोट्टे को सिर्फ ना तो जेल किया जाए, बल्कि उनको 10-10 साल की सजा भी सुना दी जाए, ताकि वो अंदर पड़े रहें, और उनसे कांटेक्ट ही तोड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए, ये जेल में बैठा हुआ कांड कर रहा था, ये जो भी ग्रामीण कार्य पदाधिकारी है ना। तो सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराया। अच्छा, अजीत चौहान की मित्रता कोलकाता से हो गई इसकी, जहां पे ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, जो कि कौशिक कुमार कर रहे थे। कौशिक जो है, कौशिक कर की जो प्रेस में ही सिपाही बहाली के प्रश्न छपा था। अच्छा, यहाँ पर ही जो कलकत्ता में ही ये जो है आपका पेपर छपा है, जिसमें कि इसकी सेटिंग गेटिंग हो गई यहाँ से, और इनसे दोस्ती हो गई। अब जाहिर सी बात है कि अब तो वो अपना दिमाग लगाएगा ही पैसे कमाने को लेकर। यहाँ पे देखिएगा, वैशाली के एक विशाल चौरसिया बालासोर जेल से छूटने के बाद जब पटना आया, तो शिक्षक भर्ती का दौर चल रहा था। उसने पेपर लीक का साजिश रचा और परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने का कोलकाता के ग्रुप से संपर्क किया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा और पवन राजपूत, सुचिंदर पासवान की मदद से प्रिंटिंग प्रेस ही यहाँ पे प्रश्न हासिल किए, और प्रश्न पत्र लीक कराने में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कर ने भी इनकी मदद की। तो ऐसे लोगों की भी यहाँ पर जो है ना, इनको जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को भी, अगर ये सारी चीज़ें अगर सही है, ये चीज़ें अगर निकल कर आ रही हैं, तो इनको सीधे सीधे जेल कर देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ अपडेट और है कि 14 मार्च को ईओयू ने पटना जंक्शन के करबिगहिया स्टैंड से छापेमारी की, जहां विशाल चौरसिया, सुमंत, गौतम और निकेत को गिरफ्तार किया गया। अब ये लोग गिरफ्तार तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद मामला ठंडा होते ही इनको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये फिर जाएंगे, फिर किसी बहाली का पेपर लीक कराएंगे। तो इसके लिए या तो सरकार कोई कठिन कानून लेकर आए, जो कि ये चीज़ें ना हो सके, और या तो सरकार ही अगर ये करवा रही है, तो भाई जाहिर सी बात है कि सरकार को हटाइए। जो चूँकि यहाँ पर ऐसे कांड हो रहे हैं, तो ऐसी सरकार क्यों चाहिए हमें, जो कि हर एक छात्र का भविष्य खराब कर रहा है। विशाल की कार से जो प्रश्न पत्रों का कई सेट मिला था, विशाल ने कहा कि यह 15 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र है, उसने कबूल कर लिया है। तब बीपीएससी क्यों नहीं मान रही है? यहाँ पर जब चोर ही कबूल कर रहा है कि हमने चोरी की है, तो फिर क्यों नहीं वो बीपीएससी समझ रही है? पेपर लीक हुआ है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि 2:30 बजे से बाद बच्चे चले गए हैं, तो जो बच्चे चले गए हैं वो हो सकता है कि 14 मार्च को उनको पेपर मिल गया हो। ये भी तो हो सकता है किसी बच्चे को 14 मार्च को भी मिल गया, लेकिन उसके प्रूफ, जब ये खुद चोर बोल रहा है कि हमने पेपर निकाले हैं, तो इस पर तो बीपीएससी को विचार करना चाहिए और पेपर को रद्द कर देना चाहिए। इसी के बाद पुलिस हजारीबाग पहुंची और खुलासा भी यह हुआ कि यह गिरोह ने 500 से अधिक अभ्यर्थियों को 50 करोड़ रुपए की डील की थी,
गिरोह आधी रकम वसूल भी चुका है, मतलब कि 25 करोड़ का खेला भी हो चुका है। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट, ये आखिर कहाँ जाएगा? अब सोचिए, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि अभी इलेक्शंस के माहौल हैं, कौन करवा रहा है, इसमें बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, नाम आ सकता है उनका, ठीक है। 88 महिलाएं भी इसमें धराई हैं, ठीक है, जिसमें कि 276 अभ्यर्थी और परीक्षा माफियों के केस हुआ है। पुलिस अब तक 88 महिला सहित 266 को गिरफ्तार कर चुकी है। अच्छा, इन महिलाओं को क्या जरूरत पड़ी है? एक तो बिहार इनको जो है आरक्षण दे रहा है, कितना? तो 50% का आरक्षण होने के बाद भी ये चोटिन सब यहाँ जाकर ये पेपर लीक करवा रही है। इसका बच्चा सब नहीं होगा, इसका बच्चा आगे आकर पेपर नहीं देगा, उसको भी चोरी करवाएगी सब, यही शिक्षा देगी, यही शिक्षा ये देगी सब। ये इन लोगों को भी खत्म करना चाहिए, इन लोगों का पूरा जो है इनका ऐसा कर देना चाहिए हाल की, मतलब इनकी शादी होने में भी इनको दिक्कतें हों, ऐसा कर देना चाहिए हाल यहाँ पे इन महिलाओं को। ये महिला होकर उन महिला छात्राओं का हक मार रही हैं। अब बिहार में 50% आरक्षण के साथ महिलाएं आ रही हैं, 35% से 50% हो गया है आरक्षण अब तो इनको, लेकिन फिर भी ये चोरी से जाएंगी, क्योंकि ये तो अनपढ़ गंवार है, पढ़ी लिखी है नहीं। इनके हस्बैंड, इनके पति, इनके पिता जो है इनको सेटिंग करा के इनको पैसा दे के जो है नौकरी दे देगा। तो ये सब चीज हो रही हैं। EOU मुखिया जितेंद्र, हिमांशु, संजीव, अजय, सुचिंदर की तलाश हो रही है अभी। ऐसे लोग यहाँ पे शामिल हैं, सोचिए, यहाँ पर जो कि ऐसे पेपर लीक करवाने में शामिल हैं। बीपीएससी स्टाफ पर भी शक गया है, जाहिर सी बात है शक जाएगा ही। विशाल की कार से बरामद जो प्रश्न में बार कोड अंकित नहीं है, आप सोचिए, बार कोड ही अंकित नहीं है। यहाँ पर आशंका है कि बार कोड प्रिंट होने से पहले ही पेपर लीक हो गया है, माफियाओं तक पहुंचा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के घेरे में है और EOU ने इसे पूछताछ करेगी। अब पूछताछ तो होगी ही, जाहिर सी बात है कि अब पहले ही जब पेपर आ गया है बारकोड से, उसमें जो पेपर दिखा है इनकी कार में वो उसमें बारकोड नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि जब बारकोड छपने से पहले ही ये चीज़ें आ गई हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ यहाँ पर बीपीएससी के कई स्टाफ पे भी नज़र है EOU की टीम की। देखिए, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि अभी पेपरबाजी चल रहा होगा, कुछ टाइम के बाद ये शांत भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन यही होगा कि बिहार के छात्र के साथ धोखा, और बिहार के छात्रों के लिए ये हमेशा चलता रहेगा। बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी होता रहा है। यहाँ पे उन गरीब छात्रों के साथ धोखा जो कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सरकारें उनको आगे नहीं जाने देना चाहेंगी और ऐसे लोगों को नहीं पकड़ेंगी। इनको फिर खुला छोड़ देंगी, फिर खुला घूमने लगेंगे लोग, फिर पेपर किसी और एग्जाम का लीक होगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे अपडेट है। डब्ल्यू मुखिया और संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा था हजारीबाग, और अभिभावकों और जब्त वाहनों के चालकों से पूछताछ हुई है। खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थियों को लखीसराय से मानिकपुर का डब्ल्यू मुखिया, नालंदा के औंगरी के संजीव सिंह, लखीसराय के जितेंद्र सिंह ने हजारीबाग भेजा है। वहाँ मेदनी चौक का हिमांशु इन लोगों को मैनेजर था, अभ्यर्थियों और सॉल्वरों को सुविधा मुहैया करा रहा था। बैंक्वेट हॉल में यहाँ पर पटना के केसरी नगर में अभिषेक गिरफ्तार हुआ है। एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाता था, उसके पास पेन ड्राइव मिला जिससे कि प्रश्न पत्र आंसर की लीक थे वहाँ से। तो ये न्यूज़ था दोस्तों आज का जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं इन सभी तथ्यों पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ट्विटर पे लगातार ट्वीट करते रहिए। ये BPSC TRE 3 री एग्जामिनेशन। जय हिंद।